जी बदरुद्दीन साहब, कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस माफ़ी मांगती है बाबरी मस्जिद के टूटने पर, क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद टूटी थी 1992 में, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी यहाँ दिल्ली के अंदर में, इसलिए उन्होंने माफ़ी। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के एक मेंबर होने के हिस्से से आप उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं? अगर वो काबिल माफ़ी उन्होंने दिल से मांगी है, सियासी अंदाज से नहीं मांगी, सियासी तरीके से नहीं माफ़ी, तो वो काबिल माफ़ी है। वरना तो फिर वो तो आदत है, अपने मकसद हुआ हल करना था, वो मकसद हल करके फिर अपने उसी तौर पर आ जाएंगे। तो माफ़ी मांग ले दिल से तो ठीक है, दिल से माफ़ी नहीं मांगे बेकार है, वो सियासी अंदाज माफ़ी नहीं मांगी। आपको लगता है कि उन्होंने कोई सियासी चालबाजी लीडरों का कुछ नहीं पता, ये काबिल भरोसा नहीं होते लीडर, जितने भी लीडर हैं कोई काबिल भरोसा नहीं, बार बार वायदे करते हैं, बार बार झुटलाते हैं उस वायदों को, तो कोई भी काबिल माफ़ी नहीं। वो उनकी माफ़ी बिल्कुल ऐसी होती है सियासी। इसका मतलब आप उनके बयान को सीरियसली नहीं ले रहे? नहीं, कोई सीरियसली नहीं चुका, उन्होंने अपने कार खुद खोया है, झूठ बोल के पता झूठ बोला है कि आदमी जब यकीन करने पे मतलब यकीन कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर उन्होंने माफ़ी दिल से मांगी तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि कांग्रेस माफ़ी मांगती है बाबरी मस्जिद के टूटने पर। माफ़ी इसलिए मांगती है क्योंकि जिस वक्त मस्जिद टूटी थी 1992 में, उस वक्त सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसलिए उसने माफ़ी मांगी है। आप मुस्लिम कम्युनिटी का एक मेंबर हैं, आप की क्या राय है? आप क्या उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, एक्सेप्ट तो हम लोगों को कर लेना चाहिए। अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आप हमें माफ़ कर दीजिए, तो हम उनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि फिर कभी ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा किसी भी उस पर नहीं उठाएंगे। अगर वो ऐसा एक्सेप्ट करते हैं तो मेरी मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि उनको माफ़ कर देना चाहिए। मैं मान लीजिए अगर जो कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर के मुंह पर थप्पड़ मार देता हूँ और मैं उनसे कहूँ सर मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मुझे माफ़ी कर देंगे, ना कि मुझे सलाखों के पीछे या फांसी लगवा देंगे। तो मेरा तो मुसलमान भाइयों से यही अनुरोध है कि उनको माफ़ कर दीजिए। अगर ये लोग माफ़ी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है सन 92 से लेके और सन 2009 तक, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम अब कभी भी किसी भी वजह से लेके बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो मेरी मुसलमान लोगों से यही गुजारिश है, अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के नहीं पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से यही गुजारिश है कि इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। जी जनाब, कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस माफ़ी मांगती है बाबरी मस्जिद की शहादत पर, क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद टूटी 1992 में दिल्ली में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। आप मुस्लिम कम्युनिटी के एक मेंबर होने के हिस्से से क्या आप उनकी इस माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, माफ़ी एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। जब ऐसी चीज़ हो चुकी, अब ये तो बार बार ऐसी चीज़ें दोहराती जाती रहेगी, माफ़ी मांगते रहे तो हमारा क्या हुआ? हम जो है इस तरह से तो बार बार कुचले जाते रहेंगे, तो उससे कोई हासिल नहीं है। ठीक है, अब जो मसला है वो उसको तो माफ़ी नहीं दी जा सकती, लेकिन आइंदा के लिए यह है कि कुछ सोचा जा सकता है माफ़ी के साथ भी, बल्कि अब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस को लेंगे। ये बात है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने बयान सियासी पैंतरे के तौर पे दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्होंने तो जो भी बयान जो भी पार्टियां दे रही है वो तो सियासत के बाद से देती है, कोई हमदर्द नहीं है हमारा, हमदर्द नहीं है कोई, हमारा कोई हमदर्दी हमारी नहीं है, बल्कि ये तो एक सियासी बयान आ रहे हैं। जी, तो बाबरी मस्जिद से ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी का आपका मुतालबा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस या किसी भी पार्टी से हमारा तो मुतालबा है कि हमारे जो हुकूक है वो हमें दिए जाए, हमारे मुस्लिम रसमल्ला को और भी जितने भी मामला है उसमें हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए। ये हम कोई ऐसा तो नहीं चाहते कि भाई कोई पार्टी चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हमें इससे नहीं, हमें तो अच्छी हुकूमत चाहिए, अच्छा जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही हो, वहाँ के काम सही हो, ये सारी चीज़ें जो आज हो रही हो बस इसके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, कल कांग्रेस के एक बड़े लीडर दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया लखनऊ में कि कांग्रेस माफ़ी मांगती है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के लिए। माफ़ी इसलिए क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद टूटी 1992 में, उस वक्त दिल्ली में सेंटर में कांग्रेस की हुकूमत थी। मुस्लिम कम्युनिटी का एक हिस्सा होने के हिस्से से क्या आप उनकी माफ़ी को कबूल करते हैं? आप उनको माफ़ करते हैं कांग्रेस को? देखिए, जब इलेक्शन करीब आता है तो इस तरह की चीज़ें मुसलमानों के बीच में लाई जाती हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद का गिरना जो है सही नहीं था, या कांग्रेस उसके लिए माफ़ी मांगती है, या मुसलमानों का पिछड़ापन और मुसलमानों से जुड़ी दूसरे मसले हैं, उन पर इस तरह की बातें आती हैं, ख़ासतौर से कांग्रेस की तरफ से। इसलिए कि अभी इलेक्शन में कांग्रेस की नज़र मुस्लिम वोटों पर है,
तो वो इस तरह की बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए। उसके पीछे उनकी नीयत सही नहीं है कांग्रेस की। और अगर कांग्रेस के इतिहास को हम देखें जो मुसलमानों के ताल्लुक से उसके कारकर्दगी रही है, तो ये बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी नहीं है। और सिर्फ इसी में नहीं, अभी देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ही देख लीजिए कि कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं किया। अभी कांग्रेस हुकूमत में थी, लेकिन उसने बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई है उसका जो जिन्होंने उसको अंजाम दिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और आज पोजीशन ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो बाबरी मस्जिद गिराने में सबसे आगे थे, या अगर कहा जाए कि मेन वही थे, तो वो जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो इस इलेक्शन में वो कांग्रेस को टक्कर देंगे बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की हैसियत से, ठीक है। तो ये एक सिर्फ राजनीतिक बयान है जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए दिया गया है, और इसके पीछे कोई कांग्रेस का एहसास जुर्म नहीं है उसके पीछे। ये एक सिर्फ सियासी एक पैंतरा है, सियासी पैंतरा है, यानी लोगों को, मुसलमानों को लुभाने के लिए ये बयान दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब।